गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले के वीडियो में हमने 4.1 का अभ्यास किया था। अब हम 4.2 का अभ्यास करेंगे। तो 4.2 में चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक काम को अभ्यास करना होता है। तो चतुर्थक विचलनांक में और चतुर्थक विचलन में चतुर्थक विचलन का सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे में 2। ये चतुर्थक विचलन का सूत्र है। चतुर्थक विचलन को किससे दर्शाया जाता है? QD से, ठीक है। और चतुर्थक विचलनांक का सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1। तो Q3 और Q1 का मतलब क्या होता है? तो Q3 और Q1 का मतलब हमने पार्ट नंबर 3 में सीखा ही है। Q3 यानी तृतीय चतुर्थक, Q1 यानी प्रथम चतुर्थक। तो उनका सूत्र भी हमने पहले देखा हुआ है। सेम टू सेम उसी रीत से पद्धति से हमको करना होता है। तो हम उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। उदाहरण नंबर 5 में ये सवाल है पूरा, ठीक है। निकालने को क्या बोला है? चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक। कीमत दी गई है, ठीक है, एक कीमत। तो सबसे पहले इस प्रकार जो अवलोकन होते हैं असतत को, उनको हमें क्या करना पड़ता है? चढ़ते क्रम में गठित करना पड़ता है। चढ़ते क्रम में गठित करेंगे, ठीक है। अवलोकनों को हम चढ़ते क्रम में करेंगे। तो चढ़ते क्रम में मैंने कर दिया ये 5, 8 जो किया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से चढ़ते क्रम में इनको कर दिया। फिर प्रथम चतुर्थक का हम सूत्र लगाएंगे। प्रथम चतुर्थक का सूत्र क्या होता है? Q1 बराबर n+1 बटे 4 वा अवलोकन मूल्य। तो n कितने थे? तो ये सबको गिनने पे मालूम पड़ता है n कितने हैं लोग, ये 10। तो n की जगह हम कितना रखेंगे? 10 प्लस 1। तो 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 बटे में 4। तो उसको हम भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 2.75। तो 2.75 अब हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे तो 2.75 ऐसा तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे 2 के बाद कितना आता है? तीसरे क्रम पे 10 आता है और दूसरे क्रम पे कितना आता है? 8। तो वो पूरा परफेक्ट 2.75 है, पूरा परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पॉइंट में आ रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे? पद्धति में करेंगे। तो हम पद्धति का मतलब क्या होता है? इसमें दूसरा अवलोकन प्लस 0.75, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर तीसरा अवलोकन माइनस दूसरा अवलोकन, तो इस प्रकार होता है। तो दूसरे नंबर पे कितना है? 8, फिर 0.75, फिर तीसरे पे कितना है? 10 और दूसरे पे कितना है? 8। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये कीमत यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है, सवाल में हेरा पूरा, ठीक है। तो उसको हम 10 में से 8 को भाग देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2, और उसको जो 0.75 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। तो उसको जोड़ने पे कितना आ जाता है? 9.5, ठीक है। तो 9.5 आता है, ये Q1 आ गया। इसी प्रकार Q3 निकालेंगे। तो Q3 का सूत्र 3n+1 बटे 4 अवलोकन। ऊपर हमने किए n+1 बटे 4 की कीमत निकाल के रखी है, तो सेम टू सेम उसको लिख देने का। कितनी थी? 2.75। और यहाँ पे कितने से आगे 3 था, तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 3 से गुणा करने पे कितना आएगा? 8.25। तो सेम इससे पहले जो पद्धति की थी वही प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट कीमत दर्शाइए, तो उसको किस प्रकार से बोलेंगे? 8वां अवलोकन प्लस 0.25 कोष्टक में 9वां अवलोकन माइनस 8वां अवलोकन। तो 9वां अवलोकन कितना है? 30 और 8वां अवलोकन कितना है? 25। तो ये दोनों कीमत उसी प्रकार से रख देंगे। 25 प्लस 0.25 कोष्टक में 30 माइनस 25। 30 में से 25 को घटाएंगे 5 और 0.25 से उसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.25। उसको 25 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26.25। ये हमारा Q1 और Q3 था। अब हम क्या करेंगे? चतुर्थक विचलन का सूत्र। तो QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे में 2। Q3 की कीमत 26.25 निकाली हमने, ठीक है, और Q1 की कीमत 9.5, दोनों को रखा, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8.38। उसी प्रकार चतुर्थक विचलनांक है। तो चतुर्थक विचलनांक का सूत्र Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 अपने ने पहले निकाल के रखा है, ठीक है, वही कीमत रख के करने का। तो इसको हम कीमत रखने पे ये हो जाता है, ठीक है। उसको भाग करने पे कितना आएगा? 0.4685। तो तीसरा अंक 8 है, इसलिए कितना हो जाएगा? 0.47। तो ये कितना आएगा? विचलनांक 0.47। ये क्या था? उदाहरण नंबर 5। अब Q3 और Q1 हमने पहले भी निकाला हुआ है, सीखा हुआ है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 6, ये क्या है? असतत का ही उदाहरण है, पर कोष्टक में दिया गया है। कोष्टक में तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं? CF निकालते हैं, ठीक है। CF
3, फिर उसमें 12 जोड़ा, फिर उसमें 18 जोड़ा, ठीक है। जोड़ते जोड़ते ये सामने लिखते जाते, फिर उसमें 12 जोड़ेंगे, इस प्रकार लिखते हैं, ये सवाल करते थे। सूत्र वही रहता है, कीमत करते हैं। यहाँ पे कीमत जब इसमें होती है तो जैसे ये Q1 में कितना है, ये 12.75, तो 12.75 को इसमें देखेंगे तो 12 से 3 के बाद कितना आता है 15, तो 15 ये बड़ा वाला क्या होगा 12, इसी में आ जाएगा 15। तो इसके सामने का सीधे अवलोकन देखने का, तो इसके सामने ये कितना आता है 4, तो Q1 4 हो गया। इसी प्रकार इसमें कीमत रखने पे कितना आता है ये 38.25, तो 38.25 किस में आएगा ये 45 वाले में, तो उसके सामने तुरंत कितना है अवलोकन 8, तो 8 आ जाता है। तो कीमत उसके बाद क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो Q3 8, Q1 4 बटे में 2, जोड़ घटाव करने पे कितना आता है 2। उसी प्रकार ये सूत्र चतुर्थक विचलनांक का Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1, ये इसमें कीमत दर्शाने पे लास्ट में कितना आएगा 0.33। अब सवाल उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 कैसा है, वर्ग वाला सवाल है, तो सूत्र बदल जाता है। तो वर्ग वाले सवाल किसी प्रकार का भी हो उसमें भी क्या निकालते हैं, CF ही निकालते हैं, संचयी आवर्ती, तो वो निकाल ली पहले से। एन हमारा ये जो कीमत होती है वो 1000। सूत्र हम लिखेंगे Q1 का n/4 वाह अवलोकन, n कितना है 1000, 1000 को कितने से भाग देंगे 4 से, भाग देने पे कितना आएगा 250, कितना आएगा 250। फिर 250 को हम क्या करते हैं CF के कोष्टक में देखते हैं, तो 250 किस में आएगा ये 94 वाले में, तो इसके सामने वाला F ऊपर वाला CF, ठीक है। और वर्ग अंतराल में 70 से 90, तो ये इसमें 70 क्या हो जाएगा मेरा L। तो इस प्रकार हम सूत्र Q1 बराबर L प्लस n/4 CF बटे में F गुणे C, सबकी कीमत दर्शाएंगे, तो ये कीमत दर्शा दी गई है, ठीक है। जोड़ गुणा भाग करने पे ये कीमत इसका कितना आता है 13.7143, तो इसको 70 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 83.71। ये मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने पार्ट नंबर 3 में सीखा हुआ है। इसी प्रकार Q3 निकालेंगे, तो Q3 में भी क्या होता है आगे 3 आ जाता है, ठीक है, और n/4, तो कीमत जो n/4 की थी 250, उसमें 3 का गुणा हुआ यानी कितना हो गया 750। 750 को भी हम उसी वर्ग वाले में देखेंगे, ठीक है। तो वर्ग वाले में देखने पे 750 हमारा किस में आएगा ये 824 में, तो इसके ये साइड में जो है ये क्या है 230 F है, 594 मेरा क्या हो जाएगा CF, और यहाँ पे वर्ग कितना आएगा 110 से 130, तो यहाँ पे L मेरा कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो ये सब कीमत आ गई, हम कीमत को सवाल सूत्र में रख देंगे, ठीक है। तो सूत्र ये रहा Q3 बराबर L प्लस 3n/4 CF बटे में F गुणे C, कीमत दर्शा दी मैंने, ठीक है। कीमत दर्शाने के बाद उसको जोड़ गुणा घटाव करने पे कितना आता है ये 13.5652, उसको उसमें जोड़ने पे कितना आ जाएगा Q3 123.57। अब चतुर्थक विचलन का सूत्र लिख दिया, QD बराबर Q3 बटे Q3 माइनस Q1 बटे में 2, कीमत दर्शा दी। कीमत दर्शाने के बाद हम जोड़ गुणा भाग करने पे कितना आ जाता है 19.93। उसी प्रकार चतुर्थक विचलनांक का सूत्र लिखा Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1, कीमत दर्शा दी। उसके बाद जो घटाव और जोड़ करने के बाद ये कीमत आती है, उसको भाग देने पे कितना आ जाएगा 0.19। तो ये क्या थे तीनों सवाल, इसी के आधार पे आपको स्वाध्याय 4.2 के सवाल करने हैं। धन्यवाद।